आज के वीडियो में हम कर्ण और भीष्म के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कर्ण महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे और कुरुक्षेत्र युद्ध प्राचीन भारत में हुई सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। लेकिन फिर भी कर्ण ने पहले 10 दिनों तक कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया क्योंकि भीष्म नहीं चाहते थे कि वो लड़े। कई ग्रंथों से पता चलता है कि भीष्म कर्ण को पसंद नहीं करते थे। हम सभी भीष्म को बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं, फिर वो कर्ण को साथ लेकर युद्ध न करने का ऐसा विचित्र कारण क्यों देंगे? असली वजह है, भीष्म एकमात्र कुरु थे जो कर्ण के वंश को जानते थे। वो जानते थे कि कर्ण कुंती का पुत्र और पांडवों का भाई है। भीष्म यह भी जानते थे कि यदि कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से लड़ेंगे तो एक दूसरे को अवश्य मारेंगे, और उन्होंने कुंती से वादा किया था कि वो उन दोनों को बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए जब भीष्म को कौरव सेना के सेनापति के रूप में घोषित किया गया था तो उन्होंने कौरव योद्धाओं की रचना की थी और उन्होंने चतुराई से कर्ण को अर्धरथी घोषित किया था, जो कि रथ सेनानियों में सबसे निचला पद माना जाता है। इसका भीष्म ने एक कारण दिया कि कर्ण एक सूत पुत्र था, यानी एक सारथी का पुत्र। हम में से कई लोगों को यह प्रश्न हमेशा ही सताता रहा है कि भीष्म जैसे बुद्धिमान और नैतिक व्यक्ति ने कर्ण के साथ ऐसा क्यों किया। भीष्म जानते थे कि कर्ण जैसे योद्धा के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। भीष्म यह भी जानते थे कि यह सुनकर कर्ण निश्चित रूप से युद्ध नहीं लड़ेगा, और वही हुआ। इस घोषणा के बाद कर्ण क्रोधित हो गया और उसने घोषणा की कि जब तक भीष्म कौरव सेना के सेनापति हैं, वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे। अलग अलग लोगों के अलग अलग सिद्धांत हैं और एक बात पक्की है कि भीष्म ने कभी भी कर्ण को युद्ध लड़ने से सीधे तौर पर मना नहीं किया, क्योंकि तब उन्हें सभी कौरव योद्धाओं को जवाब देना पड़ता कि वो उनकी सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा को युद्ध में भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे थे। और उस उत्तर ने महाभारत के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब कुछ बदल दिया होता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम ऐसी ही एक रोचक कहानी लाने का प्रयास करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। धन्यवाद।